नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आगरा से है। बाह से, जहां खेत की मेड़ से चारा काटने को लेकर विवाद हुआ और दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चारा काटने को लेकर युवक और दबंगों के बीच कहासुनी, गाली गलौज के साथ मारपीट हुई थी। युवक पर कुल्हाड़ी से हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घायल युवक को परिजनों ने सीएचसी केंद्र बाह में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया गया। मैं आपका क्या मामला हुआ है? सर वो चारा काटने गया था, नींद उसमें काट रहा था। वो लोग 3 लोग थे उधर, तो उनने आके दोनों पकड़ लिए, एक ने कुल्हाड़ी मार दी। पहले मारा, उसके बाद ये भगा, फिर पकड़ के 2 लोगों ने और कुल्हाड़ी मार दी पीछे। कौन लोग थे वो? सत्य था सन ऑफ करतार सिंह, और मनोज सन ऑफ करतार सिंह, और अत्तर सिंह सन ऑफ मान सिंह। क्या आपने इस मामले की सूचना पुलिस को की है? हाँ सर। क्या कार्रवाई कर रही पुलिस? अब सर ये तो वहीं पर पता चलेगा। अब तो हम कार्रवाई करके सीरियस हालत में यहाँ पे लेके आ गए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। अगली खबर इटावा से है, जहां ब्लॉक ताखा के अंतर्गत ग्राम कशपुरा बचरोई में ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव चीनी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। ग्राम कशपुरा बचरोई में जनता के बीच में जाकर के ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव ने समस्याएं सुनी। ग्राम कशपुरा की जनता ने बताया कि रोड और गलियों को लेकर के हम सभी को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है और ग्राम में काफी लोगों के कच्चे मकानों की दिक्कत भी बनी हुई है। ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव ने बताया कि नवरात्रों से पहले रोड और गलियों को लेकर के जनता की समस्या को हम दूर कर देंगे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख यादव ने बताया कि हम एक शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें वृद्धा लोगों की पेंशन और कॉलोनियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। सर, जो आपने ग्राम कचपुरा बचरोई में अभी तक औचक निरीक्षण किया है, अभी तक जनता की क्या क्या समस्याएं थी और क्या गांव में किन किन मुद्दों पर को लेकर के जनता ने आपको उसके बारे में आपको बताया? ये जो कचपुरा बचरोई में पड़ता है, इंदिरा है सर, बचरोई मुझे का। तो यहाँ पे लोगों ने हमें बुलाया, बताया कि उसकी आवास की कई लोगों की समस्याएं, टीम सेट की कई समस्याएं, और मूलभूत उनकी जो समस्या थी वो रास्ते की थी। एक रास्ता पड़ता है 2 जिलों को जोड़ता है। मैंने कहा चलिए मैं आता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। मैंने आश्वासन दिया है कि 1-8 महीने में मैं जो भी हो सकता है ब्लॉक स्तर पे जितने इनका काम होगा मैं कराऊंगा। बाकी गली है जो जहाँ 15-20 घर पड़ती है, लोगों को पानी में घुस के वहाँ जाना पड़ता है, वो 1 हफ्ते में वो काम शुरू कराते हैं। सर, जैसे कॉलोनी को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, काफ़ी यहाँ पर हमने देखे हैं किसी के घर में रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो उनको सर आपने क्या आश्वासन दिया है? मैंने इन लोगों को बताया कि कॉलोनी की भी पुरानी लिस्ट चल रही है, अब नई लिस्ट जब बनेगी उसके लिए मैंने अपने वीडियो को वहाँ अवगत करा दिया है कि वहीं मैंने ब्लॉक में रजिस्टर बनाया कि जो भी लोग हैं जो इसमें पात्र हैं वो अपना आवेदन करें। उसके बाद ब्लॉक की एक कमेटी आएगी, टीम वो जांच करेगी। जो पात्र होंगे, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, जो पात्र होंगे उनको जरूर आवास मिलेगा। उसमें एक मैंने ये भी कहा कि इनको कोई, चूँकि आपको पता है आवास में ज़्यादातर लोग लूट खसोट करने का बहुत काम करते हैं। मैंने इनसे कहा आप लोगों को किसी को 2 रुपये देने नहीं है, आप सीधा ब्लॉक पे आइए, मंगल को मैं रहता हूँ, वहाँ के उनसे संपर्क कीजिए। कोई भी पैसा मांगे उसको पैसा मत दीजिए। आवास जो भी पात्र है उनको दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि पहले छप्पर वाले की छत पड़ेगी, छत वाले को लेंटर नहीं मिलेगा। सर, जो आपने अभी अनुशासन दिया है, ये कब तक इन जनता को इसका लाभ मिलने वाला है? कितना टाइम लग सकता है? छोटी सड़क है उनकी गांव वाली, वो तो मैंने बोल दिया इनको नवरात्रि नवरात्र तक बन जाएगी या शुरू हो जाएगी, तो इनको मैंने बोल दिया। बाकी जो बड़ी सड़क है उसमें थोड़ा आपको पता प्रोसेस होता है, उसका एग्रीमेंट बनेगा और जिले सेंक्शन होने जाएगी। इस वर्ष वो भी बनवा दें। सर, मैंने देखा है कि आप हर गांव में जाते हैं और जनता को समस्या सुनते हैं, तो आप इतना जनता के प्रति में इतना लगाव आपका कब से लगा है और क्या कमियां देखने को मिल रही हैं आपको? देखिए, मैंने 2000 में युवा विकास सेवा संस्थान नाम से अपनी संस्था बनाई थी। मेरा उद्देश्य था कि जो भी आदमी हो जनता के बीच में अगर नेता है, जनप्रतिनिधि है, मैं चूँकि कृपाल सिंह यादव का प्रतिनिधि भी हूँ, चूँकि वो यहाँ के विधायक है, मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी, मेरी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हमारे ब्लॉक में जो भी योजना आए, मेरा लक्ष्य है वो योजना को जनता तक
ब्लॉक के हर अंतिम आदमी तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, जो उसके पात्र है। क्योंकि आपने देखा योजनाएं तो बहुत आती हैं, उन योजनाओं का लाभ वही लोग ले लेते हैं जो उस योजना के काबिल नहीं है। तो मैं खुद जाके ये देखता हूँ कि जो काबिल है, मेरा टारगेट है कि उन तक मैं सारी योजना पहुँचाऊँ। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। अगली खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ कचहरी के अधिवक्ताओं ने हाफिजपुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील चौराहे को चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों को अधिवक्ताओं द्वारा जाने नहीं दिया गया, और तो और अगर कोई वाहन किसी कारण निकलने का प्रयास भी करता है तो उसको जबरन रोककर वापस भेज दिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक थाना अध्यक्ष हाफिजपुर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही नहीं होती, वह यहां से हटने वाले नहीं है। अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन की वजह से तहसील चौराहे के चारों तरफ वाहनों की कतार लग गई है और काफी दूर तक लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थाना हाफिजपुर के क्षेत्र पे एक गांव आता है रामपुर, वहां के हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर वहां के कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जानलेवा हमला किया गया। अधिवक्ता साथी द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई, लेकिन थाना अध्यक्ष जी ने ये कह के कि हम जांच कर लें, मुकदमा कायम कर लेंगे, और दूसरे पक्ष को बुला के उससे पैसे लेके उसकी तरफ से अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया। हमारा ये कहना था कि जब पुलिस ने मौके पे जाके 3-3 राउंड गोली जो चलाई गई थी अधिवक्ता के परिवार पर, अधिवक्ता पे, तो उनके कार्टेज भी बरामद कर लिए। सब कुछ बरामद होने के बाद भी अधिवक्ता का मुकदमा कायम ना करके ये बात साबित की है कि कहीं ना कहीं थाना हाफिजपुर पुलिस अपराधियों के दबाव में। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां लम्भुआ कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धूमधाम से जयंती मनाई गई। वरिष्ठ समाज सेवी और युवा भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। युवा नेता राघवेंद्र सिंह ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की और असहायों के लिए खड़े रहे, गरीबों के मसीहा थे और हमेशा उन्हीं के हित की लड़ाई लड़ते रहे। हमें उनके ही आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा नेता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा जगह जगह व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चला रही है। हम भी गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जो गांव अभी विकास कार्य से पीछे रह गए, उन गांव का विकास कराने के लिए हम शासन स्तर तक प्रयास करते रहेंगे। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा, नामवर सिंह, दद्दन सिंह, महेंद्र सिंह, सोनू सिंह, स्वतंत्रता सिंह, राहुल पांडे आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम विगत वर्षों की तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में हम लोग आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, और पार्टी का संगठन हर जगह पे व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सब लोग जहाँ पे जो जहाँ है, अपने बूथ पे, मंडल पे, विधानसभा स्तर पर, जहाँ भी जिला स्तर पे, हर जगह जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आज उन्हीं आदर्शों पे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा रहे। मैं गरीब बस्तियों में जा कर के उनके सुख दुख में सहभागी बन कर के, जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास शौचालय नहीं है, जहाँ पे विकास कार्य नहीं पहुँचा है, मैं वहाँ तक जाने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा और उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। जल हो, नल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। जी, आपकी पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी इसके बारे में कितना काम कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने गरीब बस्तियों में शौचालय दिया, आवास दिया, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन दिए, इससे हमारी जनता कितना लाभान्वित हो रही है आप लोग भी देख रहे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के पास आज रहने को छत मिल गई है, उनके घर में पानी की उचित व्यवस्था हो गई है, शौचालय मिल गया है, भोजन बनाने के लिए उज्ज्वला योजना से उनको कनेक्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा प्रयास किया है और जन जन तक विकास कार्य पहुंचा है और आगे भी अभी पहुंचता रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में पुनः हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हमारे
नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए विकास कार्य अनवरत चलता रहेगा। जैसे आज दीनदयाल जी की जयंती है जी, आज के दिन सरकार स्पेशल इनके लिए कुछ करना चाहेगी। आज जनता के लिए क्या करना चाहेगी? सरकार जनता के लिए तमाम योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, कुछ बचा नहीं है जिस पे कार्य ना हुआ हो। हाँ, जहाँ विकास कार्य नहीं पहुँचा है वहाँ भी सब लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम लोग भी उसमें कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। दीनदयाल योजना एक आवासीय योजना चला रही है सरकार जी और 100% सरकार का ऐसा मानना है जी सबको संतृप्त किया जाएगा। जी। ये कहाँ तक पहुँच गई है सरकार का ये एजेंडा जो दीनदयाल आवास योजना का है, अभी कहाँ तक? जैसे कि हमारे प्रेरणा स्रोत श्री पंडित दीनदयाल जी के ही आदर्श हैं कि विकास कार्य एकदम निचले पायदान तक पहुँचे, मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में पहुँचे। वही कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहा है विकास कार्य। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर उन्नाव से है, जहां जनपद के हसनगंज ब्लॉक क्षेत्र के मुहद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय में मासिक संकुल कार्यशाला गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीओ शिवेंद्र कुमार ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें लैपटॉप प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाए जाने की तकनीकी के बारे में भी बताया गया। बीओ शिवेंद्र कुमार ने बताया कि स्मार्ट क्लास आज के युग की बड़ी क्रांति है, इससे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जल्द से जल्द प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक और प्रेरक जनपद बनेगा, जिससे मुख्यमंत्री का सपना साकार होगा। बीईओ ने प्रधान शिक्षिका प्रीति वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने स्मार्ट स्कूल को बनाने के लिए अपने पास से 30,000 खर्च कर प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा प्रयास किया है। इसी तरह अन्य शिक्षकों को भी आगे आकर बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे संसाधन जुटाने चाहिए। बीईओ ने प्राथमिक विद्यालय की साफ सफाई देखकर प्रधान शिक्षिका की जमकर तारीफ की। कैसे ये विचार आया, किस तरह से पढ़ाई की जा रही है, यहाँ पे करवाई जा रही है? देखिए, जब मैं पहली बार किसी प्राइवेट स्कूल में गई, इवन मेरे बच्चे का ही एडमिशन कराने के लिए जब मैं गई, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा सा क्लासरूम है, जिसे मेरा बच्चा खुद ही उत्साहित होकर के उस क्लास में पढ़ने की इच्छा रखता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने विद्यालय में मैं शुरुआत करूँ इसकी, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे जो हैं परिषदीय विद्यालयों के, वो अत्यंत ही निम्न वर्ग से आते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि स्मार्ट क्लास क्या होती है या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से किस तरह से पढ़ाई भी की जा सकती है। तो मैंने इस अवधारणा को थोड़ा सिद्ध किया और सर्वप्रथम मैं सबसे पहले प्रोजेक्टर ही लेकर के विद्यालय आई। जब प्रोजेक्टर मैंने आए तो बच्चे उत्साहित होकर कहने लगे, मैडम टीवी चला रही हैं क्या? तो मैंने उनसे कहा, नहीं बेटा, ये प्रोजेक्टर है और इसको आज से तुम लोग प्रोजेक्टर ही करो। तो बच्चे पढ़ते हैं और बड़े उत्साह के साथ सीखते भी इस सब चीज़ों के लिए। इससे क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? इससे रिस्पांस ये मिल रहा है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए, वेल यूनिफॉर्म में वेल एजुकेटेड तरीके से पढ़ाएं, टीचर्स भी वेल एजुकेटेड आएँ, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि उनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं इस तरीके से, और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगर आप उनको स्मार्ट क्लास के तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से चीज़ों को सिखाएं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते थे और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत जगहों पे दिया गया, तो यहाँ पर आपके यहाँ कैसे व्यवस्था की गई प्रोजेक्टर की? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, कुछ कंपोजिट ग्रांट की मदद से पैसा आता है, लेकिन ये काम जो यहाँ पे था वो 1 वर्ष का नहीं, इसमें उनका भी कुछ सहयोग है और इसमें मेरा भी कुछ पर्सनल सहयोग है। जैसे प्रोजेक्टर की धनराशि आज तक मैंने विद्यालय के पैसे से नहीं ली और इसमें बहुत सा ऐसा खर्चा हो जाता है जो मैं अपने ही वेतन से लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे इन बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव है कि मुझे लगता है कि ये मेरे ही बच्चे, और जब मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है तो इनको भी अधिकार है अच्छे स्कूल में पढ़ने का। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।